ज्ञापन चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद की हत्या 25 अक्टूबर 2018 को हुई थी। दिन दहाड़े हत्या हुई थी, जिसमें झारखंड के नक्सली एरिया कमांडर को मौके पर कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था। इसमें सिविल पुलिस ने यहाँ जांच किया तो 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जो नामजद अभियुक्त थे राकेश जायसवाल और रवि जलान, ये फरार चल रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया कि जांच CBCID को ट्रांसफ़र करा दिया। CBCID के विवेचक अवधेश सिंह इनके से मिल के इनके साथ सबूतों का छेड़छाड़ करके इनको बाइज्जत क्लोजर रिपोर्ट वहाँ पे दे दिया, जिसके खिलाफ अदालत में हम लोग गए थे। अदालत ने हमारे तर्कों, हमारी बातों और हमारे दिखाए और बताए गए एविडेंस को देखा, परिशीलन किया और वो पाई कि नहीं, विवेचक जो है वो अपने विवेचना को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं किया। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ, विवेचक के खिलाफ और जो दो नामजद अभियुक्त हैं राकेश जायसवाल और रवि जलान, उनके खिलाफ आदेश दे दिया कि उनके फिर से विवेचना हो पूरे मामले की और उनकी संलिप्तता स्पष्टतः परिलक्षित है। हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका इस देश की न्याय की स्तंभ है। और मर्डर दिन दहाड़े हुआ है और मृतक का ड्राइंग डिक्लेरेशन था, मृत्यु पूर्व का बयान, जो एविडेंस एक्ट की सबसे ज़्यादा ग्राह्य बात है। तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है जो नामजद अभियुक्त हैं वो बचेंगे नहीं। मेरे बड़े भाई तत्कालीन चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद की दिन दहाड़े हत्या नामजद अभियुक्त राकेश जायसवाल एवं रवि जलान ने उग्रवादी संगठन के साथ मिलकर खुलेआम अक्टूबर 2018 में करा दिया। और हमें अपने देश के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज हम 4 साल से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। और अभी जो CGM महोदय ने आदेश किया है, निश्चित तौर पर एक न्याय की उम्मीद जगी है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। और हमें अपने माननीय योगी जी से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय किया जाएगा। अब जैसा कि इस मर्डर केस में हम पैरोकार हैं, वादी मुकदमा हैं, तो आज 4 सालों से नामजद अभियुक्तों द्वारा तरह तरीके से परेशान किया जाता है। और जो अभी हमारे ऊपर मुकदमा कराया गया वो इन लोगों के द्वारा एक पेशबंदी का माहौल तैयार किया गया और कोर्ट को भ्रमित करके इस तरीके का काम किया गया ताकि कि हम इस मुकदमे की पैरवी से पीछे हट जाएं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि इस मर्डर केस में नक्सली इन्वॉल्व हैं और जो भी गवाह हैं उन गवाहों को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अनेकों प्रकार से एक दबाव की रणनीति इन लोगों के द्वारा रची जाती है कि ताकि ये इस मुकदमे की पैरवी से हट जाएं। लेकिन हमें अपने माननीय योगी जी के सरकार से पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। हमें अपने देश के न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है कि अंततः न्याय हमें मिलेगा और ईमानदारी से इस विवेचना की जांच होगी। रही बात एक ये है कि इस विवेचना को CBCID के द्वारा जो कराया जा रहा है, हमारे द्वारा कभी भी CBCID से विवेचना की मांग नहीं की गई। एक्यूज्ड पर्सन के कहने पर ये मामला CBCID को दिया गया और CGM महोदय के आदेश से पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है कि CBCID किस तरीके से प्रभावित, उनके प्रभाव में आकर विवेचना की है। और आगे भी विवेचना हम CBCID से बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि CBCID पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए कि ताकि हमें आगे चलकर न्याय मिल सके।